आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो 2022 का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार पढ़ना है, केमिस्ट्री को किस प्रकार समझना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा जो मॉडल पेपर चल रहा है, आज मॉडल पेपर का 5वां भाग चल रहा है। 5वें भाग के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझेंगे कि ताकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये कह रहा है भाई ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मेथेनॉल बोलते हैं। एल्कोहल समूह है, मेथेनॉल है। मेथेनॉल को अगर O के साथ में यानी ऑक्सीकरण करते हैं और हमें यौगिक जो प्राप्त होता है वो A प्राप्त होता है। A प्राप्त हो गया, फिर ये किसी A का इसके साथ भी रिएक्शन करते हैं, इसको मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बोलते हैं। इसको ग्रिग्नार अभिक्रमक भी हम बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने एल्किल हैलाइड के अंदर। दूसरा आता है B बनता है, इसकी रिएक्शन करने से B बनता है और B का फिर H2A के साथ में यानी जल अपघटन करते हैं और C बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अनुक्रम में A, B तथा C के रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ABC वाले भी आते हैं, नीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें समझना अच्छी तरह से। तो क्या करना है, सबसे पहले हम जानते हैं यह मेथेनॉल है। क्या भाई हमारे ये जो मेथेनॉल है CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल की जब हम बात करते हैं और किस प्रकार होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ में आ रहा है, ऑक्सीजन जब भी जोड़ता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और कार्बनिक यौगिकों का गुण होता है, अगर पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, लेकिन ऑक्सीकरण अगर एक निश्चित अवस्था में किया जाता है तो अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मेथेनॉल से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोनिल कार्बोनिल समूह बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। किस प्रकार बनाते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है मेथेनॉल। क्या बोलते हैं इसको, मेथेनॉल। और मेथेनॉल की जब हम बात करते हैं ये हो गया मेथेनॉल। मेथेनॉल है ये एल्कोहल समूह है और मेथेनॉल के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, जो यौगिक बनता है A बनता है। हमें A का पता लगाना क्या होता है भाई। तो आपने पढ़ा होगा जब इसका ऑक्सीकरण होता है एल्कोहल का ऑक्सीजन होता है तो कार्बोनिल समूह प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह से अभिप्राय क्या है कि कार्बन की 2 संयोजकता तो ऑक्सीजन पूरी करता और 2 संयोजकता हाइड्रोजन भी पूरी कर सकता है। 2 संयोजकता एक हाइड्रोजन कर सकता है, एक एल्किल समूह कर सकता है, और तीसरा अगर कार्बन की संयोजकता 2 ऑक्सीजन पूरी करता है, 2 एल्किल समूह पूरा करता है। आर को बोलते हैं एल्किल समूह। मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, पेंटिल हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो रूप बना इसको बोलते हैं मेथेनेल। ये जो हो गया, अगर मान लो समाप्त है, एथेनेल है, प्रोपेनेल है, नेल लगता है इसके अंदर। क्या लगता है, नेल। इसको लिखेंगे मेथेनेल। मेथेनेल इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, व्युत्पन्न नाम। इसको एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, इसको कीटोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इनका नेल लगता है। तो ये जब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं ये रूप प्राप्त करेंगे हम। तो इसमें किस प्रकार होगा, किस प्रकार रिएक्शन होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है, कार्बन के 3 साइडों की वैलेंसी पूरी करता है हाइड्रोजन और एक इस साइड में OH समूह जुड़ा होता है। आगे यहाँ तक समझ में आ गई। ये हो गया मेथेनॉल और ऑक्सीजन के साथ में इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण जब भी होगा तो ऑक्सीजन करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा। ये चीज बाहर निकल गई, समझ लो आप। ठीक है, क्या निकल गया इसके अंदर, H2O बाहर आ गया। अब पीछे जो बचा इस 2 डबल बॉन्ड था इसके साथ में ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी पूरी करेगा। किस प्रकार करेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ये जुड़ गया, कैसे हो जाएगा, ये कार्बन है, इस साइड का H पड़ा और इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हो गया उसका नाम हो गया मेथेनेल। क्या नाम हो गया, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CHO। इसको बोलते हैं मेथेनेल। क्या बोलते हैं, मेथेनेल। और मेथेनेल किस प्रकार जुड़ा होता है मैंने बता दिया आपको। अब इसका नाम हो गया मेथेनेल। मेथेनेल जब मेथेनेल हमें प्राप्त हो गया इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी तो कंफ्यूज मत होना। तो मेथेनेल भी बोल सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। और जब एल्डिहाइड बन जाता है, एल्डिहाइड का मतलब कार्बोनिल समूह। कौन सा मिल जाता है, कार्बोनिल। कार्बोनिल जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल जो समूह है वो बन गए। और कार्बोनिल समूह की सहायता से आपने पढ़ा होगा जब ग्रिग्नार अभिक्रमक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हम एल्कोहल प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, संगत एल्कोहल प्राप्त करते हैं। संगत एल्कोहल की बात हो रही है, किस प्रकार हो रही है, कौन सी अभिक्रिया होती है, किस प्रकार टूटता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसको बोल गया मेथेनेल। अब मेथेनेल की जब बात करेंगे ग्रिग्नार अभिक्रमक, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ग्रिग्नार अभिक्रमक आपने पढ़ा होगा RMgX। R हो गया एल्किल समूह, मैग्नीशियम यही है, और ये हेलाइड हो गया। हेलाइड के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी हो सकता है। अब इसके अंदर ये R की जगह है मेथिल। R की जगह क्या लग रखा, मेथिल। ये मैग्नीशियम और एल हेलोजन की जगह आयोडीन है। तो नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये जो ग्रिग्नार अभिक्रमक है एरिल समूह के अंदर भी हमने पढ़ा होगा AR, Mg
आई, ये भी जो गिरनार अभिकर्मक होता है इसके अंदर फेलिन मैग्नीशियम आयोडाइड भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो गिरनार अभिकर्मक की हम जब बात करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गिरनार अभिकर्मक क्या होता है, किस प्रकार बनाया जाता है, इसका भी मेरा एक वीडियो है गिरनार अभिकर्मक वाला, वो आप देख लेना, मॉडल पेपर के अंदर सोल्व कराने का हमने प्रयास किया। तो अब हमारे सामने आ गया मेथेनेल। अब मेथेनेल आने के बाद में इसकी गिरनार अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करानी है, और गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन करने से, ये चीज करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन इस प्रकार जुड़ा होता है, मान लो इसके अंदर क्या होता है, विद्युत ऋणाकरण, इसके अंदर आंशिक ऋणावेश, और इस पर यह क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है इस प्रकार। और इसके साथ में मैग्नीशियम किस प्रकार जुड़ता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम आयोडाइड है या हेलाइड है, ये रिएक्शन करके कौन सी करते हैं, नाभिक स्नेही यौगो उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, नाभिक स्नेही यौगो उत्पाद। और नाभिक स्नेही यौगो उत्पाद किस प्रकार बनता है, तो इसके अंदर आप यहाँ जोड़ता है। तो इस जो मैग्नीशियम होता है इस पर आंशिक क्या होता है, आपके धनावेश होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है, आंशिक की बात कर रहे हैं। ये किस प्रकार योगोत्पाद बनता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लो तो एल्किल समूह के साथ में जिस प्रकार हम करते हैं, तो ये एल्किल समूह का जो R, ये R माइनस का, तो R जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ में, और जो मैग्नीशियम है इस पर ये जुड़ जाएगा, और एक योगो उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, आपके योगा उत्पाद, इसको योगो उत्पाद भी बोलते हैं, योग उत्पाद भी बोल सकते हैं। योगो उत्पाद इस प्रकार भी लिख सकते हैं, योगो उत्पाद। तो योगो उत्पाद जो बनता है, अब योगो उत्पाद कैसे बना, जोड़ो इसको इस प्रकार जोड़ेगा जैसे कार्बन समूह है, ऑक्सीजन के ये बंड टूट जाएगा कि दो ऑक्सीजन की पहले से पूरी होती है, तो कार्बन के साथ में यह सिंगल आ जाएगा O, और O आने के ऊपर ये जो इसके साथ में क्या जुड़ गया भाई, O के साथ में जुड़ता है ये मैग्नीशियम X, आके एल्किल समूह। एल्किल समूह का हमारा क्या R है, तो R जोड़ दिया हमने, और इसकी जो संयोजकता कितनी है, 4 होती है, ये 2 संयोजकता इस साइड में पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको बोलते हैं योगो उत्पाद। तो योगो उत्पाद होता है नाभिक स्नेही, कौन सा होता है, नाभिक स्नेही। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नाभिक स्नेही जो योगो उत्पाद बनता है, योगो उत्पाद, उसके बारे में बताना। तो इस प्रकार ये रिएक्शन करती है, और इसमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो फॉर्मेल्डिहाइड से हम बना सकते हैं प्राथमिक एल्कोहल। अगर एसिड, अगर मान लो एसिटाल्डिहाइड है या एथेनॉल है तो उससे बना सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल, और अगर कीटोन है ये रूप तो उससे हम बना सकते हैं तृतीयक एल्कोहल। तो एल्कोहल बनाने की विधियां भी आपसे पूछ सकते हैं, इससे क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, इससे क्या बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल बनेगा, और इससे तृतीयक एल्कोहल बनता है। किस प्रकार बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उससे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं। ये योगोत्पाद बनता, अब इस पर समझाना, तो इसके ऊपर क्या आता है भाई, हमेशा ध्यान रखना, इस पर आएगा माइनस और इस पर होता है धनायन। इस आधार पर अब इसका जल अपघटन करते हैं। ये जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है इस अभिक्रिया के अंदर, ये योगोत्पाद बनेगा, नाम पूछ सकते हैं नाभिक स्नेही योगोत्पाद। अब इसके साथ में अभिक्रिया जब भी हम एल्कोहल बनाने की बात करते हैं, जैसे यहाँ बी आ गया, और बी के साथ में इसका जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, जल अपघटन। और जल अपघटन का नाम ने पढ़ा होगा, एच और एच होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश होता है। तो फिर ये क्या करता है, जो इसका आंशिक जो धनायन है ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है ये, और ये OH जो माइनस का है, ये OH माइनस का इसके साथ में जुड़ जाता है, और 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इस अभिक्रिया के अंदर इस प्रकार समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ R था, R के साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में H आ गया, और पीछे जो बचा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ में OH समूह, और ये आ गया। इस प्रकार होता है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, एक साइड में OH जुड़ा होता है और दूसरी साइड में इसके हेलाइड जुड़ा होता है। तो इस प्रकार 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट सी की बात करते हैं, तो सी के अंदर ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसकी अगर वैलेंसी, अगर मान लो ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसकी संयोजकता पूरी करते हैं, अगर यहाँ H है और इस साइड में भी H है, तो सूत्र क्या बन गया आपके, RCH2OH। आगे समझ में आपके। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक एल्कोहल, एल्कोहल। तो प्राथमिक एल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ता है, मेथेनॉल लेना पड़ता है, और मेथेनॉल की हम गिरनार अभिक्रिया के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कौन सी होती है, नाभिक स्नेही जो योगा उत्पाद बनता है उसका जल अपघटन करते हैं, तो प्राथमिक एल्कोहल हम बना सकते हैं। और जो प्राथमिक एल्कोहल बन गया आराम से, किस प्रकार बनते हैं, योगोत्पाद के साथ में जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन से प्राथमिक एल्कोहल बन गया। द्वितीयक एल्कोहल की जब हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये मैंने बता दिया। अब आराम से इस अभिक्रिया को किस प्रकार पूरा करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। अब जैसे इस अभिक्रिया को शुरू से समझते हैं, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया के अंदर ए जो ए क्या प्राप्त हो गया था, हमारे ए प्राप्त हो गया था भी आपके, या O जुड़ा हुआ था, या S था और या H था। फॉर्मेल्डिहाइड था, 2 संयोजकता कार्बन की चारों पूरी हो गई। मेथेनॉल था, इसका नाम जो ए बना था इसका नाम था मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं हम, मेथिल
मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। ये हो गई क्रिया। तो जब ए है हमारे सामने, ये है ए यौगिक एक, इस ए की इसके साथ में रिएक्शन कराती है। मैंने आपको बताया कौन सी रिएक्शन होती है भाई, कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल साथ में मैग्नीशियम जुड़ता है, नाभिक सनई यौगो उत्पाद बनाता है। किस प्रकार बनता है मैंने बताया था, यहाँ से टूटता है, इस पर आंशिक क्या आता है भाई आपके धनायन आता है, इस पर आंशिक ऋणायन आता है, और इस ऑक्सीजन का कार्बोनिल समूह के कारण या तो माइनस का आता है और इसके ऊपर प्लस का आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके बारे में इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखो किस प्रकार जुड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जैसे मान लो H है, ये कार्बन है, इस ऑक्सीजन के साथ में ये माइनस है तो प्लस वाला Mg आई आ जाएगा। ठीक है, Mg आई आ गया, और इसके साथ में यहां जुड़ गया आपके H है ये, और यहां जुड़ गया आपके R, और R की जगह क्या मेथिल है तो हम मेथिल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, या मेथिल समूह। कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन की 2 संयोजकता पूरी हो गई। अब इसके ऊपर आपने बताया यहाँ पर होता है क्या आंशिक धनायन, और यहाँ होता है आंशिक ऋणायन। अब ये चीज होने, ये प्रोडक्ट जो प्राप्त हो गया, ये हो गया हमारे बी। ठीक है, आपके जो बी यौगिक उत्पाद बना, इस बी यौगिक उत्पाद के बाद में ये किसका क्या कर रहे हैं, इसके साथ में जल अपघटन कर रहे हैं। क्या कराना चाहते हैं इसके साथ में जल अपघटन, और जल अपघटन को मैंने किस प्रकार बताया आपको, इस प्रकार होता है, इस पर आंशिक ऋणावेश होता है, इस पर आंशिक धनायन होता है, इस प्रकार ये टूटता। अब टूटने के बाद में इस जो धनायन है इसका H, ये किसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, और OH इस मैग्नीशियम आयोडाइड इसके साथ में जुड़ जाएगा। किस प्रकार जुड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो सूत्र बना हमारे सामने, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ समूह मेथिल जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में ये O है, और O के साथ में H आ गया। आगे समझे। दूसरी चीज के अंदर क्या बचा भाई, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के साथ में क्या जुड़ गया भाई, OH जुड़ गया एक साइड में, और ये आयोडाइड तो है ही है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयोडाइड। ये बन गया, और ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो गया, अभी अब इसकी वैलेंसी पूरी करो। देखो CH3 है, CH2 आ गया, और OH आ गया। इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ये बन गया एथेनॉल। मेथेनॉल था, मेथेनॉल से एथेनॉल बनाने वाली विधि भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि मेथेनॉल है और मेथेनॉल से हमें एथेनॉल बनाना है, तो किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें आराम से लिख सकते हैं। मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे, कार्बोनिल समूह जो मेथेनेल प्राप्त होगा, मेथेनेल से फिर क्या हम एथेनॉल प्राप्त करेंगे। जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का ऑक्सीकरण करेंगे तो मेथेनेल प्राप्त होगा, कार्बोनिल समूह वाला होगा, उसकी गिरनार अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करेंगे, नाभिक सनई यौगिक उत्पाद बनेगा, और नाभिक सनई यौगिक उत्पाद को जब हम जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन की सहायता से हम एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया के अंदर जो ए आ गया हमारे, ए क्या था, मेथेनेल था। ठीक है, बी हमारे ये आ गया, यौगिक उत्पाद बन गया नाभिक सनई यौगिक उत्पाद, और नाभिक सनई यौगिक उत्पाद का जल अपघटन करते हैं तो सी हमारे सामने क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। क्या हो गया, सी की वैल्यू क्या आ गई, एथेनॉल। ये बन गया हमारे सी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बनता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है, मान लो मैंने ये चीज बता दी, अब इसके रिकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कार्बोनिल समूह की बात करते हैं, एल्कोहल बनाने की विधि भी हम पढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना है। जैसे मान लो मैंने कार्बोनिल समूह बताया आपको यहाँ, ठीक है, 2 प्रकार का बताया, दोनों साइड में अगर इसकी संयोजकता पूरी करता है हाइड्रोजन, अगर कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन है और इस साइड में एक साइड में इसकी एल्किल समूह पूरी करता है। ठीक है, एक ये आ गया। तीसरा हमारे सामने आ रहा है कार्बोनिल समूह वो है, इसके दोनों संयोजकता अगर एल्किल समूह पूरी करता है तो हमें एल्कोहल, इसकी सहायता तो हम क्या बना सकते हैं, प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल बनाने वाली विधि का अगर एल्कोहल बनाने विधि में इस प्रोडक्ट को काम लेंगे। अगर हमें द्वितीयक एल्कोहल बनाना है, क्या बनाना हमें, द्वितीयक अगर एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल, तो हम इसकी सहायता से बनाएंगे। और तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं तो तृतीयक हम इसकी सहायता से तृतीयक एल्कोहल बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे समझे आपके। तो प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे, इसकी सहायता से बनाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड मेथेनेल की सहायता से। द्वितीयक एल्कोहल की बात होती है तो एसिटाल्डिहाइड प्रोपेनॉल्डिहाइड कोई भी हो सकता है, उसके बना सकते हैं। और अगर तृतीयक एल्कोहल बनाना है तो इस कार्बोनिल समूह के साथ में दोनों संयोजकता के साथ में एल्किल समूह आना चाहिए, तो इस प्रकार इससे बना सकते हैं। बनाने की विधि देखते हैं। अगर मान लो इसकी सहायता से प्राथमिक एल्कोहल कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। द्वितीयक एल्कोहल से हम चर्चा करते हैं, द्वितीय से किस प्रकार बनता है, वही गिरनार अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन करानी पड़ती है। देखो किस प्रकार होती है, किस प्रकार, इस बारे में आपसे पूछते हैं। अगर प्राथमिक की बात होती है, जैसे प्राथमिक है, ये आ गया मान लो कार्बन डबल बॉन्ड है और इसकी सहायता से H है और ये, और इसका जब भी हम गिरनार अभिकर्मक मान लो RMgX हो सकता है,
ये आर एम जी एक्स हो गया। किस प्रकार रिएक्शन करता है उसके बारे में चर्चा। तो ये रिएक्शन जब भी करते हैं यौगिक उत्पाद बनता है और कार्बोनिल समूह मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ माइनस का या प्लस का बन जाता है और यहाँ इसको तोड़ते हैं तो इसे आंशिक धनायन और ये आंशिक ऋणायन होता है। फिर इनका एक योग होता है जिसको बोलते हैं यौगिक उत्पाद। क्या बनता है? यौगिक उत्पाद। यौगिक उत्पाद कैसे बनता है? जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन की संयोजक के साथ में आ जाता है मैग्नीशियम और हेलाइड आ जाता है और इस कार्बन की जो प्लस है इसकी जगह इसे जो समूह है एल्किल समूह यह आ जाता है और इसकी दो संयोजकता कौन पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। तो यह बनता है इसका यौगिक उत्पाद। और इस यौगिक उत्पाद नाभिक संघनन यौगिक उत्पाद के जब हम जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं? जल अपघटन। इसका क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। तो मान लो इस जो प्रोडक्ट बना इसकी रिएक्शन कराएंगे हम जल अपघटन के साथ में। तो जल अपघटन को इस प्रकार इसको जोड़ते हैं कि जल अपघटन कराते हैं इसका, और जल अपघटन के अंदर इसको आंशिक ऋणायन और इस पर धनायन। तो ये क्या करता है? ये ऋणायन जो धनायन है ये धनायन इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ जुड़ जाता है और इस जो ये समूह है ये इसके साथ में जुड़ जाता है और यहाँ से ये टूट जाता है। इस पर क्यों? इस पर आता माइनस और इस पर आता धनायन। आगे समझे आपके? तो इस प्रकार जो प्रोडक्ट बना उसका अब सूत्र किस प्रकार लिखेंगे कि आर है, एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ आर आ गया और यहाँ ओ एच आ गया, प्लस क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यह आपका। तो इस प्रकार हमने ये जो बना इसका नाम हो गया प्राथमिक एल्कोहल। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर सी एच टू ओ एच। ये जो बनता है इसका नाम है प्राथमिक एल्कोहल। क्या बन गया? प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की हम बात करते हैं, ठीक है? एल्कोहल, एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल की बात करते हैं। ये प्राथमिक बन गया। अगर ये प्रोडक्ट लें तो द्वितीयक किस प्रकार बनता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। पेन चेंज करते हैं, पेन तो कम चालो देखो। द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। जैसे मान लो ये आर है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है एक आर और एक साइड में एस जुड़ा हुआ है। इसकी भी रिएक्शन किससे कराएंगे? गिरनार अभिक्रमक से कराएंगे। किस प्रकार होता है? आर एम जी एक्स की बात करते हैं। और इससे जब करता है आपको बताया का रिएक्शन किस प्रकार होती है, इसके आधार पर यह माइनस का होता है, इस पर प्लस का होता है और यहाँ से जब ये तोड़ता है तो ये प्लस और ये माइनस आंशिक की बात करते हैं। जो यौगिक उत्पाद बनता है वो किस प्रकार बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यौगिक उत्पाद बनता है जैसे मान लो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो गया, इसके साथ में आ गया मैग्नीशियम आयोडाइड जो भी हेलाइड है और इस ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ में समूह आ जाता है आपके एल्किल समूह। और बाकी जो संयोजकता इसकी पूरी कौन करता है? ये संयोजकता आर आ गया इस साइड में और ये आ गया एच। आगे समझे। और इसको जब भी हम देखते हैं इस पर आंशिक आता है धनायन और इस पर आंशिक आता है ऋणायन, ठीक है? यौगिक उत्पाद बन गया नाभिक संघनन यौगिक उत्पाद। और नाभिक संघनन यौगिक उत्पाद के क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं भाई? जल अपघटन करते हैं। और जब जल अपघटन करते हैं तो किस प्रकार होता है? आंशिक ऋणावेश से आंशिक धनावेश होता है। तो ये धनावेश कहाँ पहुंच जाता है? इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है और ये इसके पास पहुंच जाता है और यहाँ से ये टूट जाता है। तो किस प्रकार बनता है? देखो आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ एच आ गया और इस साइड में एल्किल समूह है, इस साइड में भी एल्किल समूह है, यहाँ एच आ गया। तो ये जो रूप प्राप्त हुआ इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं। कैसे? दो ये जो कार्बन परमाणु एल्कोहल वाला वो दो एल्किल समूह से जुड़ा है इसलिए इसको द्वितीयक बोलते हैं, ठीक है? ये असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं आर सी एच या आर और OH। तो इस प्रकार इस कार्बन की संयोजकता 4 पूरी हो जाती है, ये बन जाता है द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन गया? द्वितीयक एल्कोहल। आगे समझो आपके द्वितीयक एल्कोहल किस प्रकार बना सकते हैं? इस प्रकार बना सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल की बात करते हैं। जिससे इस कार्बोनिल समूह से बनता है, कीटोन से बनता है। किससे बनता है? कीटोन से बनता है। कीटोन की जब हम बात करते हैं एसीटोन की बात करते हैं तो किस प्रकार एसीटोन से बात करते हैं, तो कीटोन से किस प्रकार बनता है, एसीटोन से किस प्रकार, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें देखो आप ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड, इस दोनों साइड में एल के समूह पूरी, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। कीटोन हम बोलते हैं इसको कीटोन। कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन की जब बात होती है तो इसके अंदर वो भी गिरनार अम्ल के साथ में रिएक्शन करानी है आरजीएम इसके साथ में। किस प्रकार होती है वही मैंने बताया था। इस पर क्या आ जाता है? माइनस और इस पर आता है प्लस, ठीक है? और ये जो होता है इसके अंदर ये प्लस और ये माइनस होता है। अब इस प्रकार यौगिक उत्पाद कैसे बनेगा वो देखो आप। जैसे कार्बन समूह ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आ गया, इसके साथ में Mg जुड़ गया और इस जो कार्बन है इस कार्बन के साथ में एल के समूह जुड़ गया। ऑलरेडी दो एल के समूह है ये, ठीक है? ये जो बना इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, फिर इसका जल अपघटन करते हैं। ये हो गया जल अपघटन, आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। किस प्रकार टूटता है? यहाँ से टूटता है, ये इस पर साथ में जुड़ जाता है, ये इसके साथ में जुड़ जाता है। तो देखो किस प्रकार होता है, ये देखेंगे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन OH जुड़ गया, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल्किल समूह, इधर भी एल के समूह प्लस Mg H और X, और इसके अंदर भी यही आता है Mg और X। तो इस प्रकार इससे जो प्राप्त हुआ वो हो गया तृतीयक एल्कोहल। कौन सा प्राप्त हो गया?
तृतीयक एल्कोहल, इस प्रकार आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस एक क्वेश्चन को लेकर मैंने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते मैंने आपको बता दिया। जब भी ये मेथेनॉल, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो उसमें भी ये समीकरण काम ले सकते हैं आराम से। आपसे अगर पूछ ले जो योगोत्पाद बनता है गिरनार मरकरी की सहायता से, तो वो कौन सा बनता है, तो आप बोलेंगे नाभिक सनई योगोत्पाद बनता है। फिर उसका क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, और जल अपघटन करने से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी, मेथिल की जरूरत पड़ेगी, द्वितीय के लिए हमें एसिटाल्डिहाइड की जरूरत पड़ेगी, और तृतीयक एल्कोहल के लिए हमें कौन से एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी, हमारे कीटोन की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार इसको हम आराम से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2, एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिखिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें एथेनॉल के बारे में पढ़ना है। एथेनॉल क्या होता है भाई, CH3 CH2 और OH, इस जो सूत्र बनता है इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम हो गया इसका, एथेनॉल। अब एथेनॉल की बात हो रही है, ताप की बात हो रही है, ताप 413 केल्विन है, शांत H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उससे एथेनॉल के अंदर, एल्कोहल के अंदर पढ़ते हैं, उस अभिक्रिया का नाम है निर्जलीकरण। क्या पढ़ते हैं हम, निर्जलीकरण। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है निर्जलीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए एल्कोहलों का, तो हम निर्जलीकरण अभिक्रिया को इसके साथ में पढ़ते हैं। और निर्जलीकरण जब भी अभिक्रिया करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, इसका मतलब उसमें जल का निकास करने का प्रयास करते हैं, तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। निर्जलीय अभिक्रिया का क्या कौन कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें आता है कंसंट्रेट H2SO4, H3PO4 भी अम्ल आता है, और इसके अलावा ये आता है आपके ZnCl2 भी इसके अंदर आता है। तीसरा इसके साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आता है। इन सब की सहायता से हम निर्जलीकरण करते हैं एथेनॉल का, एल्कोहलों का। आगे समझे, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है किसकी उपस्थिति के अंदर करना है। अब निर्जलीकरण की बात होती है, टेम्परेचर चाहिए, तो कितना टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का भी बड़ा महत्व। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर अलग उत्पाद बनेगा, और 443 केल्विन है तो अलग उत्पाद बनेगा। कैसे कैसे बनेगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अभिक्रिया कहलाती है निर्जलीकरण। किस प्रकार रिएक्शन होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। मान लो जैसे ये एथेनॉल है, समझना आराम से, एथेनॉल आ गया, इस एथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ये हो गई। तो ऐसी स्थिति का टेम्परेचर कितना, अगर 413 है तो अलग उत्पाद बनेगा। और इसी अभिक्रिया के अंदर इस चीज़ को समझना आप, ये जो अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया के अंदर यही H2SO4 कंसंट्रेट की बात कर रहे हैं हम, और इसके अंदर टेम्परेचर 443 केल्विन है। तो प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त हो गए, कौन कौन से हो गए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट पे 413 की बात करते हैं, 413 के अंदर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका ईथर। क्या होगा, ईथर। और कौन सा ईथर होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। CH3O, CH2 और CH3, ठीक है, ये CH2। तो ये जो बनता है इसको ईथर बोलते हैं, और इसका नाम है एथोक्सी एथेन। क्या नाम है इसका, एथोक्सी। IPC नामकरण की बात करते हैं, एथोक्सी एथेन की बात करते हैं। डाई एथिल ईथर भी बोलते हैं इसको, डाई एथिल ईथर भी इसको हम बोलते हैं। आगे समझो आपके, अगर टेम्परेचर 413 है, अगर टेम्परेचर 443 है, तो अभिक्रिया का जो निर्जलीकरण करते हैं, जो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा एथीन। क्या प्राप्त होगा, एथीन। तो इस अभिक्रिया के अंदर ये एथीन होता है, एथीन के साथ में इसमें जल का निकास भी होता है, H2O भी निकलता है। तो अभिक्रिया में टेम्परेचर का बड़ा महत्व है। 413 के ऊपर तो होता है एथोक्सी एथेन, और 443 पर होता है एथीन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना एग्जाम के डर से। अगर 413 लिखा होगा तो हम लिखेंगे क्या, 413 के अंदर ये होगा एथोक्सी एथेन, इसको डाईएथिल ईथर भी बोलते हैं। इसको भी आप नोट करना, कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है इसका भी एग्जाम में पूछा जाता है। टेम्परेचर का बड़ा महत्व है। अभिक्रिया का नाम निर्जलीकरण है। प्रयुक्त अभिकर्मकों का हमने नाम बता दिया आपको। किस अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर मान लो ये बनाना है तो इसकी अधिकता लेनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ बनानी है एथोक्सी एथेन तो इसकी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। इसके दोनों आपस में जुड़ेंगे, किस प्रकार जुड़ेगा इसके बारे में बता देता हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, इसका निर्जलीकरण के अंदर इसकी मात्रा कम होती है, इसकी अधिकता के साथ में रिएक्शन करती है, जैसे टेम्परेचर होता है एथीन बना लेते हैं। यह अभिक्रिया जब एथीन किस प्रकार बनती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, यह अल्कोहल समूह जुड़ा, दो इस तरह प्रतिस्थापित है, इधर इसमें ये इसका सूत्र है। जब भी इसका हम करते हैं निर्जलीकरण तो इसका ये H और ये OH आपस में क्रिया करके H2O बन जाता है। पीछे जो ये बंद है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रकार होता है देखते हैं हम। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बन गया ये, आगे समझे आपके, और प्लस H2 निकल जाता है। ये अभिक्रिया होती है जिसमें अगर ईथर बनाना इसकी मात्रा ज़्यादा लेनी पड़े। किस प्रकार ईथर बनाता है, ईथर बनने के लिए क्या होता है भाई, इसको इस प्रकार देखो आप, ये हो गया CH3 CH2
CH2OH, ये रिएक्शन वापस किससे कर रहा है, OH की बात हो रही है, CH2 CH3 इस प्रकार होता है। और यहाँ से टूटता है, एक में ये प्लस में और एक में ये माइनस का, ये दोनों मिलकर जल बना लेता है। क्या बना लेता है, जल। और अभिक्रिया किस प्रकार प्रयुक्त होती है, CH2 CH3 CH2O CH2 और CH3, ये बन गया आपके डाईएथिल ईथर। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है, लेकिन इसमें इसकी अधिकता लेते हैं तो टेम्परेचर इतना होता है तो ये बनता है, अगर टेम्परेचर इतना लेते हैं तो ये अभिक्रिया होती है। तो इसमें आपको कंफ्यूज मत होना, किस प्रकार होती है उसके बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी। इसके अंदर भी जल का निकास होता है, H2O निर्जलीकरण अभिक्रिया, दोनों क्या है, निर्जलीकरण अभिक्रिया। लेकिन इसके अंदर इसको 2 अणु ले लिए, तो 2 ले लिए, जिसके हमें 1 लेना है। किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं, आप भी सकते हैं, नीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको सिर्फ कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना। टेम्परेचर का बात देखना, अगर टेम्परेचर 443 है तो क्या 413 तो क्या केल्विन की बात हो रही है, 413 केल्विन और 443 केल्विन। और जो हमारे काम ले रहे हैं इसका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है या जिंक क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेट, इसके बारे में तो इससे रिलेटेड हमने बता दिया। एथेनॉल की बात हो गई, तो इस प्रोडक्ट के अंदर हम बात करेंगे 413 की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, एथोक्सी एथेन। और 443 अगर यहाँ आ जाता तो हम क्या लिखते हैं, एथीन लिखते हैं। तो इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन बताने का प्रयास किया। इससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आपको आराम से विस्तार से बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको समझना है गणित की तरह। गणित में जिस प्रकार सूत्र होते हैं इसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सूत्र होते हैं। गणित को जिस प्रकार आप समझ सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकते हो। अगर आप गणित के आधार पर आप पढ़ोगे तो आराम से केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, और अगर आप इसको रटोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको समझना है, हमें जिसकी वैलेंसी के बारे में समझना है, किस प्रकार अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में समझना। अगर इसको समझ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद।